हेलो बच्चों, नमस्कार। मैं मन्नू राठी। आप मुझे देख रहे हैं मन्नू राठी यूट्यूब चैनल पे। एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है भाई, वो है मोटिवेशन का यानी अभिप्रेरणा का और लक्ष्य। प्रदर्शन वाले, निपुणता वाले, इसको लेकर सीटेट में बहुत क्वेश्चन आता है। आइए समझते हैं इस छोटी सी वीडियो में, जो है बहुत काम की। देखिए बेटा जी, ऐसा रहता है कि एक होती है गोल सेटिंग थ्योरी। गोल सेटिंग थ्योरी होती है कि हम कौन से लक्ष्य निर्धारित करते हैं। यानी कि अगर हमारे विशिष्ट होते हैं और लक्ष्य बच्चे के जब हम निर्धारित करवाएं, तो भैया ऐसे हो कि चैलेंजिंग हो और वो पा पाए। ऐसा नहीं कि उसकी एबिलिटीज के ही, उसकी क्षमताओं के ही बियॉन्ड हो, वरना तो फिर वो डीमोटिवेटेड फील करेगा और वो काम करना छोड़ देगा। ठीक है। फीडबैक आपको देने की बहुत जरूरत है बच्चे को। आपके इंडिविजुअल व्यक्ति के लक्ष्यों के लिए कमिटेड होना पड़ेगा। कमिटमेंट बहुत जरूरत है। ठीक है। लगे रहना पड़ता है लक्ष्यों को पाने के लिए। अब लक्ष्य होते हैं दो तरीके के। एक होता है मास्टरी यानी निपुणता वाले, जो कि आपकी दक्षता आधारित कॉम्पिटेंसी बेस्ड गोल्स भी कहलाते हैं ना। जैसे कि मास्टर ब्लास्टर सचिन तेंदुलकर, भाई वो खेलने में इतने बढ़िया थे कि मतलब उनको हर तरीके का शॉट्स, कोई भी आ जाओ, उनको हर तरीके से उनको खेलना आता था और वो चीजों को महारत यानी अच्छी तरीके से सीखने के लिए किसी चीज को सीख रहे थे। एक होता है दिखाने के लिए, ठीक है, उसको इम्प्रेस करना है, फर्स्ट आ गया तो वो पट जाएगी, ठीक है, टॉप कर दिया, तो वो है प्रदर्शन वाले। तो निपुणता आधारित लक्ष्य होते हैं कि हम किसी कार्य में क्या हासिल कर रहे हैं बेटा, महारत। ठीक है, हमारी समझ आ जाए, हमें उसके सारे प्रोज कौन, सारे इंट्रिकेसीज, सारी डिटेल आती हो। आत्म सुधार पर बल, प्रगति पर बल, गहन समझ हो जाती है इससे हमें, क्योंकि हम कार्य में लगे रहते हैं आंतरिक रूप से अभिप्रेरित होकर। प्रदर्शन वाले दूसरे से बढ़िया दिखाना है, सबसे ज्यादा नंबर मेरे आए, नॉर्म सेंटर्ड यानी कि मेरी प्रथम रैंक आ जाए, अरे मैं सबसे लास्ट ना दिखूं, कोई मेरे बारे में क्या सोचेगा, तो वो हो गए प्रदर्शन आधारित लक्ष्य। ठीक है। अब गोल ओरिएंटेशन एक होती है अप्रोच फोकस, यानी कि उसकी तरफ जो हम जा रहे हैं। अब मास्टरी ओरिएंटेड वाला बंदा जो होगा, वो उसका फोकस क्या होगा कि मुझे कार्य में निपुणता आ जाए और मैं चीजों को अच्छी तरीके से समझ जाऊं। अगर मेरे से गलती हो रही है तो कोई बात नहीं, मुझसे पाप नहीं हो गया, हाय कोई क्या सोचेगा, नहीं। वो आत्म सुधार का मौका है, मैं इंप्रूव करूंगा और फिर कार्य में लगा रहूंगा। ऐसे बंदे क्या किस चीज पे फोकस करते हैं, आपके प्रदर्शन वाले अप्रोच फोकस, कि भाई मुझे जीतना ही जीतना है, मैं बेस्ट आ जाऊं, फर्स्ट आ जाऊं, ठीक है, कंपटीशन जीत जाऊं। और ईगो इन्वॉल्व होती है इन गोल्स के अंदर। यहां पर हमारा क्या होता है, अप्रोच अवॉइडेंस। मास्टरी ओरिएंटेड वाला बच्चा किस चीज को अवॉइड करेगा, भैया वो इस चीज को अवॉइड करेगा कि मैं किसी कॉन्सेप्ट को गलत ना समझूं। ठीक है, गलत फहमी, इस चीज से बचूं। ठीक है। जस्ट डोंट डू रॉन्ग, डोंट डू इट इनकरेक्टली। ठीक है, कि भाई मैं चीजों को गलत ना करूं, सही से सीख कर समझ कर वैसे कर लूं। यहाँ पर क्या होगा भाई, मैं इस चीज से बचूंगा चाहे कि लोग मुझे उल्लू ना समझे, भाई मैं हार ना जाऊं, ठीक है, सबसे पीछे ना आ जाऊं, वो है सबसे ज्यादा बेइज्जती। ठीक है। तो वो उनके प्रदर्शन वालों के क्लास में लास्ट आना उनके लिए बेइज्जती है। ठीक है, फर्स्ट आना उनके लिए इज्जत है। यहाँ पर देखिए, मास्टरी वाले के लिए चीजें समझ जाना, जैसे आप थ्री इडियट्स का एग्जाम्पल दे सकते हैं, तो जो रेंचो था उसके मास्टरी ओरिएंटेड गोल्स थे, और जो प्रदर्शन वाले थे वो उसके दोस्त राजू के होते थे, और कि भाई मैं जो है, मुझे पास होना है, पास होना है, तो वो माला वाला जपता रहता था। अब आ गए हमारे टाइप्स ऑफ मोटिवेशन। एक होती है भाई नेचुरल इंट्रिंसिक, जो अंदर से होती है, जैसे आप सभी मेरी क्लास लगा रहे हैं तो आप आंतरिक रूप से अभिप्रेरित है। ठीक है, मैंने कोई आपको 100 रुपए मिलेंगे क्लास से, ये प्राइस मिलेगा, ऐसा कुछ नहीं रखा है, क्योंकि आपको चीजें सीखने में मजा आता है, समझ पे मजा आता है, और मैं समझ बनाने का काम करती हूँ। ठीक है। एक होता है एक्सट्रिंसिक मोटिवेशन, कि आप प्राइज के लिए, अपने को चाहिए फुल टू इज्जत, प्रेज के लिए, कंपटीशन के लिए, वो होते हैं आपके एक्सट्रिंसिक मोटिवेशन। आंतरिक अभिप्रेरणा में हम रुचि, जिज्ञासा, निपुणता, स्वतंत्र तौर पे और आंतरिक रूप से अभिप्रेरित होकर लगे रहते हैं। एक्सट्रिंसिक में भाई कंपैरिजन होता है कि मुझे दंड ना मिल जाए, मैं उल्लू ना लगूं, बाहर से प्राइज मिल जाए, उसको लेकर हम मोटिवेटेड रहते हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पे ये एक बच्चा है, ठीक है, ये यहाँ पर किससे है, इसको चाहिए भाई ये ट्रॉफी। ठीक है, तो वो चाहता है बेहतर प्रदर्शन करना, तो ये परफॉर्मेंस ओरिएंटेड गोल्स हैं इस बच्चे के। यहाँ पर ये बच्चा, इसे खेलने में मजा आ रहा है, ठीक है, तो इसके गोल्स है मास्टरी ओरिएंटेड। ये आंतरिक रूप से अभिप्रेरित है क्योंकि इसको अंदर से सीखने में मजा आ रहा है। ये बाह्य रूप से अभिप्रेरित है क्योंकि ट्रॉफी तो बाहर है ना। आगे अगर हम बात करें, बर्नार्ड वीनर थे, उन्होंने थियरी ऑफ कॉजल एट्रीब्यूशन दी थी। उन्होंने कहा था कि कैसे व्यक्ति स्पष्टीकरण के औचित्य और बहाने उनकी प्रेरणा और व्यवहार को प्रभावित करते हैं। तो उन्होंने तीन बातें की थी, लोकल स्टेबिलिटी और कंट्रोलेबिलिटी, कि भाई जब भी हम कोई एट्रीब्यूट करते हैं किसी चीज को, सफलता या असफलता को, अगर उसका लोकस हमारा अंदर होता है,
ठीक है? तो हम कहीं न कहीं उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते हैं। अगर लोकस बाहर है तो हम कहें टीचर ने जो है बेकार पढ़ाया था। अरे! एग्ज़ाम ही टफ था, तो हम फिर ज़िम्मेवारी नहीं लेते, तो फिर हम बचते हटते हैं। स्टेबिलिटी, क्या हमारा जो स्टेबल है, जो हमारा कॉज़ है या अनस्टेबल है? कंट्रोलेबिलिटी, हम उसको कितना कंट्रोल कर सकते हैं। मैं मेहनत करूँगा तो मेरा प्रदर्शन सुधर सकता है, तो हमारा नियंत्रण है उसके पास। अनकंट्रोलेबिलिटी, भैया कितनी मेहनत कर लो हमसे नहीं होगा, मेरा बैड लक है, तो आपका वो आपके कंट्रोल में नहीं है। ठीक, यहाँ पर अगर हम बात करें तो एक बहुत अच्छी तरीके से हमारा ये होता है कि असफलता, मान लीजिए कोई असफल होता है और वो कहता है कि भई मेरे अंदर क्षमता की कमी थी, तो भैया ये तो अनकंट्रोलेबल है, इसको मैं कंट्रोल नहीं कर सकता। तो भई वो अपने आप को ज़िम्मेवार नहीं समझेगा, छोड़ो यार मेरे में दिमाग ही नहीं है, ठीक है। अब ऐसे में उसको शेम और एम्बैरेसमेंट महसूस होगी और वो काम करना छोड़ देगा और उसका प्रदर्शन गिर जाएगा, क्योंकि वो लर्न्ड हेल्पलेसनेस, अधिगम अक्षमता का शिकार हो जाएगा। लर्न अधिगम असहायता का, हेल्पलेसनेस, असहायता, कि भई कितना ही प्रयास कर लो, होना तो फेल ही है, ठीक। लैक ऑफ एफर्ट्स, कि भई मैंने प्रयास नहीं किए थे, तो भैया मैं प्रयास करूँगा तो मैं टॉप कर लूँगा या फिर मैं बेहतर करूँगा, अच्छा करूँगा, पास कर लूँगा परीक्षा, तो रिस्पॉन्सिबल फ़ील करेगा। गिल्ट, कि पिछली बार सीटेट, एस्टेट नहीं हुआ था, अब की बार होगा, ठीक है, तो गिल्ट आ रखा है, लगा रहेगा, क्लास लगाता रहेगा और प्रदर्शन सुधर जाएगा, है ना? आपका एक और चीज़ यहाँ पर आती है, भई जो पेपर में बहुत आती है, व्यूज़ ऑन एबिलिटी। एबिलिटी को लेकर, क्षमताओं को लेकर हमें कैसा व्यूज़ रखना चाहिए। ये है पॉज़िटिव यानी इंक्रीमेंटल, कि हमारा भई अगर हम मेहनत करेंगे तो भई हमारा प्रदर्शन सुधर जाएगा और एबिलिटी ऐसी कोई निश्चित 2 किलो 3 किलो नहीं है, मेहनत प्रयास करने से वो बढ़ जाती है। ये ग्रोथ माइंडसेट को दिखाता है कि मैं कर सकता हूँ, हाँ जी, है तैयार हम कर सकते हैं, विकासवादी मानसिकता। एंटिटी यानी कि फिक्स, निश्चित 1 किलो 2 किलो बस इतना ही दिमाग है मेरे अंदर, तो हाय! क्या कुछ भी करूँ, नहीं हो रहा बेहतर, अरे छोड़ो यार, फिर वो लर्न्ड हेल्पलेसनेस करके हट जाओ। तो ऐसा नहीं करना है। एंटिटी, ये नेगेटिव वे में देखा जाता है सीटेट के अंदर, ठीक। अब यहाँ पे कुछ प्रश्न है जो कि हम मिलकर कर लेते हैं। उससे पहले ये याद रखिएगा कि हमारा बेस्ट पॉजिटिव क्या रहता है। अगर हमारे पेपर में आए सीटेट में, तो ये लाइनें देखना, ये पॉजिटिव है, ऐसे ही आंसर हमें लगाने हैं, इनको अच्छी नज़र से, इनको देखना गंदी नज़र से। मतलब इन द सेंस, मतलब नेगेटिव सेंस में, है ना? वैसी गंदी नज़र से किसी को नहीं देखना चाहिए। मोटिवेशन, आंतरिक नीड्स, रुचि, क्यूरियोसिटी, मज़े के लिए अधिगम लक्ष्य रखते हैं, टास्क में लगे रहते हैं, निपुणता पे लगते हैं, मास्टरी हो जाए। अरे दूसरे को दिखाने के लिए डंडा मिल जाए, प्रदर्शन पर आधारित ईगो, दूसरों की नज़र में कैसा लगूँगा, हाय भई फेल ना हो जाऊँ, तनाव होता है फिर। यहाँ पर क्या होता है, सफलता और हार कंट्रोलेबल है, मेरे हाथ में है, मेहनत करूँगा तो सब सही हो जाएगा, और इंक्रीमेंटल व्यू होता है एबिलिटी का। अनकंट्रोलेबल है, अपने हाथ में नहीं है, अरे भैया इतना ही है, स्थिर है अपनी एबिलिटी, ठीक है? तो फिर आगे जाकर लर्न्ड हेल्पलेसनेस का शिकार, ठीक। अब 2-3 चीज़ें कर लेते हैं, जिससे कि आपकी चीज़ें रिवाइज़ हो जाएँगी और आप आंसर मुझे बताएँगे। 3 और 4 आपको बताना है इस वीडियो के एंड में। पहला, मैं परीक्षा में फेल हो गया था क्योंकि मेरे दोस्त मेरा ध्यान भटका रहे थे। अब ये आंतरिक एट्रीब्यूशन है फेलियर का या बाहर? दोस्त कहाँ है? बाहर है, तो एक्सटर्नल। मुझे लो ग्रेड मिला क्योंकि टीचर कठोर तरीके से आंकती थी, टीचर ही ऐसी थी, इतनी टफ थी। टीचर कहाँ है? बाहर, एक्सटर्नल। मैं पेपर में फेल हो गया क्योंकि मैंने पर्याप्त पढ़ाई नहीं की थी, तो आंतरिक फेलियर, फेलियर होने का कारण किसको दिया? खुद को दिया ना, आंतरिक। तो भई वो बता देना। और शिक्षक के पक्षपाती होने के कारण, बायस थी, उसका फेवर लेती थी, मेरे साथ भेदभाव करती थी, इसलिए मेरे नंबर कम आए। तो टीचर कहाँ है? ठीक है। तो 3 और 4 के आंसर आप वीडियो के कमेंट बॉक्स में लिखेंगे। उम्मीद करती हूँ वीडियो अच्छी लगी होगी, तो भई इसके नीचे अच्छे से कमेंट लिख देना। थैंक यू।